अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बूम बूम वर्ल्ड। आप सब लोगों को बूम बूम वर्ल्ड में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को एक तो बहुत शौक से देख रहे हैं, उसके हवाले से मुझसे बात कर रहे हैं, और इस पजीराई की वजह से मेरे और दिल चाहता है कि मैं आपसे बेइंतहा और चीज़ों के हवाले से भी बात करूँ और अपने जितनी भी यहाँ पर मामलात हैं इसको आपसे शेयर कर सकूँ। तो व्यूअर्स, जिस जगह मैं रह रहा हूँ इस इलाके का नाम तकसीम स्क्वायर है और तकसीम स्ट्रीट कहलाती है, और इसके आसपास बेनतहा शॉप्स हैं और बहुत ग्रॉसरी के आइटम्स भी मिल जाते हैं। यहाँ हर तरह की चीज़ें बआसानी मिल सकती हैं। तो मेरे बिल्कुल अपार्टमेंट के सामने ही एक ये शॉप है जहाँ पर ये जो बेड है, जो हाइड्रोलिक बेड कहलाता है, ये यहाँ मिल रहा था। तो मैंने चाहा कि क्यों ना आपसे ये शेयर करूँ कि ये इसकी एक तो अमाउंट क्या है, और इसके अलावा ये 525 लीरा का मिल रहा था। और इसके अलावा ये जितने भी आसपास के इलाके हैं जिन जगहों से मैं गुज़रा था, उस इलाकों को भी आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको एक तो जो अगर यह इस जगह पे आना चाहते हैं तो वो कुछ हद तक इस इलाके के बारे में जान सकें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ के मौसम के बारे में बताता चलूँ। यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर 22 है और रात को 13 हो जाता है मौसम, और हल्की धूप निकली रहती है। जो यहाँ हमारे हिसाब से मौसम ठंडा है, लेकिन इनके लिए ये गर्मी का मौसम स्टार्ट होने लगा है आगे जाके। अगर यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि यहाँ बारिशें हो जाती हैं। यहाँ लास्ट अभी 2 महीने पहले ही बर्फ़ हुई है, बर्फ़बारी गिरी है काफ़ी मरतबा। तो वेदर तो हमारे लिए आइडियल हुआ। और यहाँ पर सफाई सुथराई का आप निज़ाम देख ही रहे होंगे कि यहाँ बेइंतहा सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी जगह पे गंदगी नहीं मिलेगी। गलियाँ भी काफ़ी हद तक साफ़ सुथरी रखी जाती हैं, और यहाँ के लोग भी बहुत हद तक अपने आप को क्लीन रखते हैं। और इसके अलावा आसपास भी चीज़ें रोडों और सड़क पे फेंकने का रिवाज नहीं है। और जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया है, ये अभी हम तकसीम स्क्वायर के ऊपर हैं, और ये इसके आसपास का एरिया है। यहाँ पर आसपास कुछ होटल्स बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने आपको ज़िक्र किया था लास्ट कि ये मेन समझ लीजिए एक उनकी सिटी का मेन एरिया है। और इस एरिया में मैक्सिमम होटल्स हैं आसपास। जैसे कि कराची में सदर का एरिया है, उस सदर के एरिया में वो मेन बीच सिटी कहलाती है, और वहाँ पर भी बेइंतहा होटल्स आसपास मौजूद होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी लोग ट्रैवलिंग के लिए आते हैं वो यहीं पे करीब में जो होटल्स हैं उनमें आके स्टे करते हैं। तो ये एक तो करीब है, लेकिन इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यकीनन यहाँ पर थोड़े से 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स मौजूद हैं, 3 स्टार होटल्स भी इसमें मौजूद हैं। तो वीडियोज़ में मैं आपको दिखा के ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आप किस तरह के होटल बासानी रह सकते हैं। तो व्यूअर्स, आइए अब आपको मैं यहाँ के कुछ फूड आइटम्स दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी फूड चेन्स हैं जहाँ पर आपको टर्किश फूड बासानी, हलाल फूड बासानी मिल जाएगा। इसके अलावा व्यूअर्स, आप यहाँ पर अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये चार्जेबल स्कूटीज़ भी बहुत माविन साबित होंगी आपकी ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि यकीनन यहाँ पर ये आपको बहुत कम प्राइस के अंदर बआसानी मिल सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, यहाँ के बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसकी ऐप के ऊपर आप स्कैन करके इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या तरीका होगा वो भी मैं आपको ज़रूर बताता चलूँगा कि आगे जाके कि आप किस तरह से अपने बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं और इसको बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ट्रैवलिंग में बहुत आसान रहती है। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट टाइम पे जहाँ बस से मैं उतरा था उस जगह से जो आगे के होटल्स हैं इनकी डिटेल दिखाता हूँ, ये कैसे यहाँ पर आसपास होटल्स हैं। और इसके अलावा यहाँ से बेइंतहा होटल्स आसपास, ये हब है एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ आपको बेइंतहा होटल्स मिलेंगे। वैसे तो व्यूअर्स, मैंने अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवलिंग जो की है वो बाय वॉक की है। मैंने अभी तक टैक्सी का सफ़र नहीं किया है, क्योंकि जो बाय वॉक आप चीज़ें देख सकते हैं और आप चीज़ों को बेहतर तौर पे रास्तों को याद कर सकते हैं, वो टैक्सी में नहीं हो पाता है। तो मैंने इसीलिए ये बाय वॉक इसका दूसरा एरिया घूमने का इरादा किया था, और मेरा इरादा यही था कि मैं ये चार्जेबल स्कूटी ले लूँगा तो इससे मेरी और आसानी हो जाएगी। लेकिन इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि मेरा बैंक में अकाउंट नहीं है और उसको मैं स्कैन नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास ऐप भी अवेलेबल नहीं था। तो मैं फिर उस चीज़ से कासिर रहा
और इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं जब अपना बैंक में अकाउंट खोल लूँगा तो आपको इसको भी यूज़ करके ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे स्कूटी से आप इस कहीं पे भी आप इजीली सरवाइव कर सकते हैं। इस पे आप 2 लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्कूटी को। तो व्यूअर्स, अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ की इस्तांबुल की यूनिवर्सिटी है, जो मेन यूनिवर्सिटी है, ये उसका मेन गेट है। और ये यूनिवर्सिटी तकसीम में ही इलाक़े में ही मौजूद है। जो हम लेफ़्ट साइड पे गए थे, ये राइट साइड पे जाने का रास्ता है। ये उस तरफ बैक साइड पे जाके आपको ये यूनिवर्सिटी नज़र आएगी और इसके आसपास आपको सामने ये पर इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल जो होटल था वो है मौजूद, और आसपास दूसरे बहुत सारे होटल्स आपको नज़र आएंगे। ये पार्क का एरिया है वहाँ का, उसके बिल्कुल पास में ही पार्क बना हुआ है। तो ये पार्क है, और ये पार्क में जो जगह थी, इस जगह पे ये मैं आपको जो वहाँ के कौवे हैं वो दिखा रहा हूँ कि हमारे यहाँ से कितने मुख्तलिफ होते हैं। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ का पार्क दिखाता हूँ कि पार्क देखने में कैसा होता है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की आसानियाँ हैं। तो जिस तरह से ये वहाँ पर वॉशरूम, कहीं पे भी आप अगर बाहर होते हैं तो आपको यकीनन अगर हाजत होती है तो आपको वॉशरूम चाहिए होता है। तो यहाँ इन्होंने हर पार्क के बाहर वॉशरूम बनाए हुए होते हैं, जिनमें मेंस अलग है और लेडीज़ के साथ हैंडीकैप वालों को भी इन्होंने इनका बनाया हुआ है। और इसका 1 लीरा चार्जेस हैं इनके, कि आप अगर वॉशरूम जाना चाहते हैं तो 1 लीरा अमाउंट दे के आप वहीं से सेम इसके अंदर आपको 1 लीरा का एक नोट इसमें, या आपके पास अगर इस्तांबुल का कार्ड है तो वो भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। तो ये पार्क की तरफ अच्छी खासी पब्लिक आई हुई थी, और आप आगे वीडियो देखिए, मैं इस हवाले से आपको और आगे बताता हूँ। तो व्यूअर्स, ट्रैवलिंग के दौरान आपका जीपीएस भी आपको बहुत हद तक सपोर्ट करता है। मैंने दरअसल यहाँ से सिम परचेज़ करनी चाहिए थी, लेकिन सिम के हवाले से मुझे काफ़ी लोगों ने मिसगाइड किया, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस बताई गई। क्योंकि मुझे जब मैं यहाँ आने वाला था तो मुझे बताया गया था कि 130 लीरा में आपको आसानी से सिम मिल जाती है, जो तुर्क टेलीकॉम के नाम से आती है और वो सबसे बेस्ट होती है। तो मैंने उसे ढूंढना चाहा, लेकिन इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वो तुर्क टेलीकॉम के नाम से नहीं मिल पाया, और वो डिफरेंट नाम से लोग देना चाह रहे थे, लेकिन वो मुझे उसके ओवर चार्ज कर रहे थे। जो 200 लीरा तक के उसके मुझसे अमाउंट मांग रहे थे, जो मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो मैंने कुछ दिन वेट करना मुनासिब समझा। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि आपका जीपीएस, जो कि आपका मैप है गूगल मैप, वो बग़ैर इंटरनेट के भी चल जाता है। अगर आप कहीं से इंटरनेट का कहीं पासवर्ड, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, अगर आपका वाईफाई का पासवर्ड है तो वहीं से लोकेशन डालिएगा और लोकेशन डाल के उसी को फॉलो कीजिएगा, तो वो आपको ऑफ़लाइन भी गाइड करते रहेंगे। तो उस हवाले से आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आप किसी जगह पर परेशान नहीं होंगे। तो व्यूअर्स, चलते चलते अब हम चेयरलिफ्ट की तरफ आ गए। ये इस्तांबुल की मशहूर केबल कार है। आप जब भी इस्तांबुल आइए, इसमें ज़रूर एक मरतबा ट्रैवल कीजिएगा। तो इस्तांबुल का कार्ड चाहिए होता है, जो नॉर्मली आप रिचार्ज करा सकते हैं, और उस हवाले से पहले इनकी बात सुनते हैं। Okay. One person. But has code. Has code. Yes. Okay. What about this one? How much is that thing? It's upon metro card. Yeah, Okay. Yes. They will charge 4 lira. 4 lira. 1 lira. Yes. Ringgit. Okay. Okay, that's good. Thank you very much, sir. तो व्यूअर्स, जैसा कि इन्होंने भी ये बताया है कि इसको ट्रैवल करने के लिए आपको 4 लीरा चाहिए होते हैं, लेकिन वो 4 लीरा यहाँ कैश में कोई नहीं देता है। इस तरह का ये इस्तांबुल का कार्ड होता है। इस कार्ड को आप रिचार्ज करा सकते हैं। इसमें भी यही मेंशन किया गया है, ये मेट्रो कार्ड है। ये देखें, जिस तरह से ये सेम ये ऐसी कार्ड है। बैक साइड पे हैश कोड है इसका। ये कार्ड आपको बआसानी किसी भी शॉप से, जो मोबाइल शॉप होती है या यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स के ऊपर आसानी से मिल जाता है, वहाँ से आपको ये रिचार्ज करवाना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपकी ट्रैवल कितने टाइम की है, उसी हवाले से आप इसको रिचार्ज कराइएगा। मैंने अपने कार्ड के अंदर 50 लीरा रिचार्ज कराए थे। जो है ये एक्सेप्टेबल है, ये मेट्रो कार्ड कहलाता है ये इस्तांबुल का यहाँ पर। और इसकी चार्जेस जो हैं वो 4 लीरा हैं एक ट्रैवल के। सामने करीबी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करिएगा।
Turn right onto Macca Park C. Sadilla I Yolu. शायद व्यूअर्स आपको ऐसा नज़ारा वॉक करके नहीं मिल सकता था जो इसमें एंजॉय कर सकते हैं हम लोग। तो मैं भी एंजॉय करता हूँ, आप भी साथ मेरे एंजॉय कीजिए। ये पार्क है कोई जो जिसमें फैमिलीज हैं, नंगे पतंगे बच्चे भी बैठे हैं। और बहुत अच्छी जगह है, खुली एरिया है काफ़ी। तो उम्मीद यही कि एंजॉय तो करेंगे आप लोग इंशाल्लाह जब आप लोग ट्रैवल करेंगे। यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा है, सबसे प्लस पॉइंट यहाँ का वेदर है। तो वेदर बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आपको इस चीज़ का बताया मैंने कि खाने पीने का यहाँ बहुत सहूलत है। तो आप लोग ज़रूर अगर आएँ तो इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। इसको आपको शुरू में पे नहीं करना पड़ता है, जब आप उतर रहे होते हैं तब आपको पे करना होता है। 4 लीरा इन्होंने मुझे बताया, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है ये। तो व्यूअर्स हम सामने से होके आए और ये पार्क को क्रॉस करने के लिए उन्होंने दिया हुआ। तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत मज़ा आया इसमें ट्रैवल करके। अब देखते हैं कि चार्ज क्या करते हैं हमसे। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। और ये इन्होंने मुझे बताया था कि इसको 1 टाइम ट्रैवल के 4 लीरा लगते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ जाके मैंने अपना कार्ड स्वाइप किया तो वो 350 लीरा चार्ज हुए। तो 350 लीरा के हिसाब से इसके अंदर एक तो बहुत आसानी हो गई मुझे, क्योंकि यकीनन मुझे बहुत हद तक वॉक करनी पड़ती, और इसके अलावा नज़ारे देखने का भी जो चाह रहा था वो भी कामयाबी मिली। तो व्यूअर्स, वैसे तो ये इस्तांबुल जो है ये टूरिस्ट सिटी है। यहाँ पर बहुत सारे दूसरे ममालिक के लोग ट्रैवलिंग करते हैं, यहाँ आते हैं। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी हद तक यहाँ रश कम नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ फिर भी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। एक तो आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है। यहाँ के आपको यकीनन ग्रीनरी पसंद आएगी। हिली एरिया है तो इस वजह से काफ़ी हद तक चढ़ाई आपको मिल रही होगी, कहीं से आपको ढलान मिल रही है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों में भी बेइंतहा मज़ा आएगा अगर आप ट्रैवलिंग करने के लवर हैं। इसके अलावा बहुत सारी बिल्डिंग्स की रेनोवेशंस चल रही होती हैं, क्योंकि यकीनन ये पुरानी सिटी है, तो पुरानी सिटी होने की वजह से अक्सर औकात यहाँ रेनोवेशंस का काम चल रहा होता है। यहाँ पर आपको बेइंतहा किस्म के जानवर, क्योंकि पेट्स वगैरह यहाँ जो पाले जाते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम लोग डॉग्स या कैट्स, ये 2 पेट्स मैंने देखे हैं जो बेइंतहा लोग पालते हैं, और उनकी चीज़ें भी बआसानी यहाँ मिल जाती हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर वेस्टर्न ब्राइडल ड्रेसेस भी बहुत आसानी से अच्छे दामों में मिल जाते हैं। यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं उसकी, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग बाहर से लोगों की रहती है। इसके अलावा अगर आप ग्रॉसरी का सामान लेना चाहते हैं तो वो फ्रूट्स के हवाले से भी, वेजिटेबल्स के हवाले से भी बआसानी हर जगह की, हर इलाके की डिफरेंट प्राइसेस हैं। यहाँ चीज़ें सब मिल जाती हैं, लेकिन हर जगह अलग प्राइसेस मिलेंगी आपको, क्योंकि वो एरिया की तरह से होती है। जिस तरह से हमारे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं मुल्क के अंदर जहाँ चीज़ें कुछ जो पोश इलाके कहलाते हैं वहाँ कुछ प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, नॉर्मल इलाक़ों में प्राइसेस कम होती हैं, लेकिन उससे क्वालिटी में भी फ़र्क आता है। तो आप व्यूअर्स देख सकते होंगे कि यहाँ पर हर तरह के फ्रूट्स जो कि दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं, वो कुछ यहाँ पर भी पाए जाते हैं और कुछ बाहर से भी ये लोग मंगवाते हैं। तो वो यहाँ बआसानी आपको मिल जाएंगे, और जो कि डिफरेंट प्राइसेस के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था कि यहाँ मैंने बहुत सारी वैसी वेजिटेबल्स देखी जो पहले नहीं देखने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि यकीनन यहाँ साइज़ में कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक बड़ी होती हैं, और टेस्ट में भी यकीनन सुनने में यही आता है कि काफ़ी हद तक डिलीशियस होती हैं।
मैंने यहाँ पर फ्रूट्स ट्राई किए हैं। फ्रूट्स वाकई में यहाँ पर बहुत लजीज होते हैं और मेरा जो भी एक्सपीरियंस गुजरा है अभी तक वेजिटेबल्स के हवाले से, उसमें भी बेइंतहा लज्जत होती है। तो पैसों के हवाले से अगर आप इस सब चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा मुल्क है उसके आसपास या उससे कम ही पैसों में यहाँ चीज़ें मिल रही होती हैं, लेकिन यहाँ क्वालिटी वाइज चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो अगर आप ग्रॉसरी के शौकीन हैं तो आप ऐसी जगहों पर ज़रूर आइएगा और आके ज़रूर देखिएगा कि यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मिलेंगी आपको बआसानी, जो शायद आप इतनी आसानी से हमारे अपने मुल्क में मैसर नहीं होती। और रमज़ान के मौके में तो वैसे ही वो चीज़ें गायब कर दी जाती हैं, लेकिन यहाँ रमज़ान में इन सब चीज़ों के पैसे और कम कर दिए जाते हैं ताकि रमज़ान में लोग इन सब चीज़ों से अच्छे से मुस्तफ़ीद हों और अपने रोज़ों को अच्छी तरीके से बाखूबी हर कोई अदा कर सके अगर जो रमज़ान में रोज़े रखते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर दुनिया की सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की भी होती हैं और दिल फरेब दिलकश होती हैं। तो आप अगर शौकीन हैं इन हवालों से तो आप बआसानी ये सब चीज़ें ले सकते हैं यहाँ पर। तो व्यूअर्स, आगे हम इनके पोश इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे कॉफ़ी शॉप्स, बहुत सारे इनके बियर शॉप्स या इसके अलावा डिफरेंट किस्म की आपको शॉप्स भी मिलेंगी। और यहाँ के इलाके से आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि ये इलाके के अंदर थोड़ा सा हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं। तो मैं आपके साथ इसलिए ये सब वीडियो में शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका अगर इस तरफ कभी भी आने का इत्तेफाक हो इस्तांबुल, तो आप ज़रूर इन एरियाज़ का भी विज़िट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर बहुत सारी लोगों की वीडियोज़ में मैंने जो देखी हैं वो इस हद तक डिटेल में नहीं बताते हैं कि किन किन एरियाज़ में आपको जाना चाहिए, कहाँ आपको थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा घूमने के शौकीन हैं तो आप किस किस जगहों का विज़िट कर सकते हैं। तो उसी हवाले से मैंने चाहा कि मैं आपको ज़रूर जो चीज़ें मेरी नज़र से गुज़री हैं उसमें आपको भी इसमें शामिल करूं और उस हवाले से आपको बताता चलूं आगे, ताकि आपको मेरे साथ घूमने में ज़्यादा मज़ा आए इन सब चीज़ों का और आपको लगे कि आप मेरे साथ टर्की घूम रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये उन एरियाज़ में हम आ गए हैं जहाँ पर बेइंतहा कॉफ़ी शॉप्स भी हैं और सामने पोर्ट टाइप का भी है, सामने व्यू है, सी व्यू। तो आप यहाँ से अगर सीधा जाते तो सी व्यू का रास्ता भी आता है, लेकिन पहले मैं आपको इस तरफ जो शॉप्स हैं यहाँ की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ एक बहुत मशहूर कॉफ़ी शॉप है, उस शॉप के अंदर भी जाके आपको अंदर से वीडियो बना के दिखाऊंगा ताकि आप मेरे साथ इस जगह को देख सकें। तो आइए व्यूअर्स, अब इस कॉफ़ी शॉप में चलते हैं और इस कॉफ़ी शॉप में अंदर जाके यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें इनकी स्पेशलिटीज़ में हैं और इंशाल्लाह आप और मैं अंदर जाके इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो अक्सर औकात कॉपीराइट का इशू आ जाता है यूट्यूब की तरफ से, जिसकी वजह से मैं जो अराउंड अंदर जो म्यूज़िक चल रहा होता है उसकी आवाज़ पॉज कर देता हूँ। तो इस वजह से शायद आपको सराउंडिंग में आवाज़ नहीं आ रही होगी कुछ इसकी कि क्या वजूहत हैं, लेकिन जब उसकी साउंड वो बिल्कुल बंद कर देते हैं तो मैं उसकी वॉइस खोल देता हूँ ताकि मुझे कॉपीराइट इशू ना आए, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि अगर आप कोई उनके अराउंड में कोई म्यूज़िक बज रहा है। यू हैव अ नाइस शॉप, नाइस शॉप। जो किसी ना किसी का म्यूज़िक कंपनी का हो तो वो कॉपीराइट इशू आ सकता है उसके ऊपर। तो इस वजह से मैं अक्सर औकात इसका वॉइस बंद कर देता हूँ। तो व्यूअर्स, आइए आगे देखते हैं। वैसे तो यहाँ बहुत हद तक मिलनसार लोग होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ यही होती है कि उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं समझते हैं और अक्सर औकात यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी या दूसरे मुल्क से आते हैं उनको तर्किश लैंग्वेज नहीं आती है, तो जिसकी वजह से ये कुछ हद तक आपसे बात करते हुए झिझक रहे होते हैं और अक्सर औकात आप उनसे बात करने से पहले सोच रहे होते हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा ये बात दोहराना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इनके पास कॉफ़ी के अलावा कुछ स्वीट्स भी होती हैं। ये अक्सर औकात मैंने देखा है कि कॉफ़ी की शॉप्स के अंदर स्वीट्स ज़रूर रखते हैं ये लोग, जो इनके साथ इनकी सेल को यकीनन बढ़ाती होगी, तभी इस चीज़ को ऐड रखते हैं अपने पास।
लेकिन इनकी शॉप्स जो होती हैं वो फिर क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर होती हैं। तो व्यूअर्स वापसी की तरफ चलते हैं अब दोबारा से। यहाँ पर आपको फिर बता रहा हूँ, टूरिज़्म होने की वजह से यहाँ पर पब्लिक बेइंतहा होती थी, लेकिन कुछ कम होने की वजह से सिर्फ लॉकडाउन है, जो फिर यकीनन इंशाल्लाह बेहतरी आने के साथ साथ दोबारा यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक हुआ करेगी। तो वापसी की तरफ चलते हुए हम उसी जगह वापस पहुँच गए हैं जहाँ से हमने केबल कार ली थी, और उस जगह से फिर वापस हम तकसीम के इलाके में तकसीम स्क्वायर की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह ये अपना सफ़र जारी करते हैं। अब हम यहाँ के टूरिस्ट जो हैं वो पेट्स भी ज़रूर पालते हैं। मैंने अक्सर टूरिस्ट लोगों के पास पेट्स देखे हैं जो कि बेइंतहा खूबसूरत होते हैं और बहुत मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं। तो आइए व्यूअर्स अब केबल कार की तरफ चलते हैं। तो लॉकडाउन से पहले तो यहाँ की टाइमिंग सुबह 8 से लेके शाम 7 बजे तक की हुआ करती थी, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से 20 दिन तक के लिए यहाँ पूरे टर्की में लॉकडाउन कर दिया गया है। तो यहाँ आप नहीं आ सकते क्योंकि ये सब जगहें क्लोज़ हो चुकी होंगी। तो अगर आप इस वक्त ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ की जो दुकानें हैं वो लॉकडाउन में बंद होंगी, जो पार्क्स हैं वो बंद होंगे, या जो बाकी घूमने फिरने की जगह हैं वो बंद होंगी। यहाँ ग्रोसरी की शॉप्स खुली होती हैं, मेडिकल स्टोर खुले होते हैं, और टूरिस्ट के लिए यहाँ घूमना फिरना मना नहीं होगा, लेकिन जब शॉप्स नहीं खुली होंगी तो आपके लिए यकीनन मुश्किल होगी। तो ये हम इसको दोबारा चार्ज करते हैं और देखते हैं क्या अमाउंट आई है। देखिए 3.50 ये लीरा इस्तेमाल हुए हैं हमें 1 टाइम के। और उसके बाद हम यहाँ से दोबारा से केबल कार से वापसी की तरफ चलते हैं। तो आइए व्यूअर्स अब केबल कार में बैठ के वापसी का सफ़र अपना एंजॉय करते हैं। तो वापसी हम उसी जगह पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी, और अब फिर वापस हम वॉक करते हुए आगे की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर बेइंतहा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आपको बआसानी मिल सकते हैं, तो आप ऐसा ना करिएगा कि आप अपने साथ बेइंतहा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेके आएँ। यहाँ बआसानी मुनासिब पैसों में सब कुछ मिल जाता है। व्यूअर्स, कल लेट हो जाने की वजह से मैं आप लोगों को इस्तिक़लाल स्ट्रीट नहीं दिखा पाया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको मैं इस्तिक़लाल स्ट्रीट के हवाले से जो भी शॉप्स हैं उनको दिखाऊं और बताऊं कि आज कैसे इस्तिक़लाल स्ट्रीट दिखती है। यहाँ नॉर्मल डेज़ में बेइंतहा रश होता है,
क्योंकि यहाँ बेइंतहा टूरिस्ट आते हैं और ये बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पर मौजूद, जिसमें ब्रांडेड शॉप्स भी मौजूद हैं बेइंतहा। और उसमें फिर आपको यही बताता चलूँगा कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ प्रेफर करते हैं, इस जगह आना पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी बेइंतहा रश हो जाएगा थोड़ी देर में और काफ़ी हद तक रश है मौजूद। लेकिन जो लॉकडाउन जिस वक्त सूरत-हाल नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे यहाँ पर कदम रखने की भी जगह नहीं होती, इतना हद तक रश होता है यहाँ पर। और ये जो बीच का रास्ता है ये ट्राम का रास्ता है और यहाँ अगर आप भुट्टे खाने के शौकीन हैं तो भुट्टा आप यहाँ से बआसानी ले सकते हैं, जो कि 5 लीरा का आपको मिल जाता है आसानी से। तो व्यूअर्स, अब आप आगे की वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियोस वगैरह में तो देखने का इत्तेफाक हुआ ही है, लेकिन आज अपनी नज़रों से आपको भी दिखा रहा हूँ और ख़ुद भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। ये 40 लीरा की है शर्ट्स और सारे साइजेस मौजूद हैं इसमें। 40 लीरा पाकिस्तानी, 2 4 6 8 800 रुपये की पड़ी पाकिस्तानी, 800 रुपये की एक शर्ट पड़ी। और बहुत अच्छी वैराइटीज़ होती हैं यहाँ पर। अगर आप लोग ये सोच के कि पाकिस्तान से कपड़े या किसी और मुल्क से अगर आप सफ़र कर रहे हैं वहाँ से कपड़े परचेज़ करके लेके आएँ तो लाइए ज़रूर, लेकिन यहाँ के कपड़े भी ज़रूर परचेज़ कीजिए। यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी होती है और यहाँ नॉर्मल प्राइसेस में भी मिल जाता है। अगर आप बड़े ब्रांड की लेते हैं तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको मिल सब कुछ जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपको यहाँ चीज़ें मिलने में परेशानी हो। तो आप सबको ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, यहाँ आना चाहिए तो इन सब चीज़ों को ज़रूर देखिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करिए।
भी कोई चैनल है जो इंटरव्यू ले रहा है लोगों से। और मैं आपको इस स्कूटी के बारे में ज़रूर बताऊंगा। ये स्कूटी बहुत बेहतर है, ये चार्जेबल होती है और इसको बआसानी आप कैसे इसको ले सकते हैं आप, उसके बारे में भी डिटेल आपको ज़रूर बताऊंगा। शीशे काफ़े या थैंक यू। Ice cream, yes sir. Bir tane poşet görebilirsin baba. आज ही अपने पर्दे के कपड़े से ड्रेसेस बना सकते हैं आप लोग भी, बस आप में टैलेंट होना चाहिए। Superman shirts.
जो लोग टी शर्ट के ऊपर डिफरेंट किस्म की डिज़ाइनिंग के शौकीन हैं वो इस जगह पर ज़रूर आएँ। और यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी भी हुई होती है बहुत सारी टी शर्ट्स के ऊपर, और इसके अलावा ये प्रिंटिंग होती है जो बआसानी हमने अपने मुल्क में भी देखी है, लेकिन यहाँ फिनिशिंग वाइज काफ़ी अच्छी इसके ऊपर प्रिंटिंग हुई हुई है। तो इस जगह का भी आप विज़िट कर सकते हैं। ये $90 सॉरी लीरा, तो लीरा के हिसाब से हो गए 400 रुपीज़ पाकिस्तानी। O spor katında aldıysa onlar da genç. Almost 50 lira. $99 it's 2000 rupees, 99.90 almost. Excuse me. Thank you. Different colors हैं, शाइनेबल, अच्छी वैरायटी है। 2XL, 3XL, 4XL, स्मॉल, मीडियम, लार्ज XL, इन सब प्राइसेस डिफरेंट लिखेंगे। अगर ये देखा जाए तो इसकी प्राइस है 49.90, ऑलमोस्ट 50 लिया पाकिस्तानी, 1000 रुपये। मैं दरअसल आप लोगों को इसलिए कन्वर्ट करके बताया जा रहा हूँ बार बार, ताकि इन केस आपको जो ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको लीरा नहीं समझ में आता तो वो उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में आइडिया हो जाएगा कि कितने अमाउंट का यहाँ चीज़ें मिल जाती हैं, और बहुत मुनासिब पैसों में चीज़ें मिल जाती हैं। बैग भर के लेके आने की ज़रूरत नहीं, कोशिश करें कि लगेज जितना है उतना ही लेके आएँ जो आपको अलाउ है। हाँ, यहाँ फिर मसाला जात पाकिस्तानी नहीं मिल पाते हैं या इंडियन नहीं मिल पाते हैं इतनी आसानी से, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। तो वो कोशिश करें वो भर के ले आइए बनिस्बत कपड़े ज़्यादा भर के लेके आने से। और बहुत अच्छी वैरायटी है। ये वाली जो टी शर्ट हमने देखी थी ये है ऑलमोस्ट 40 लीरा मीन्स 49.90, और लिखा है बाय 3 to get 4 1 free। तो ये भी ऑफ़र अच्छी है। 800 रुपये की पाकिस्तानी, 800 रुपये की आपको ये मिल रही है, जो पाकिस्तान के अंदर या अगर आप बाहर से ख़रीदते हैं तो आपको XXL, 3XL, ये मीडियम है, लार्ज है, ये लार्ज है, ये XXL है, ये XL है। तो आपको हर साइज़ बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बहुत अच्छी वैरायटी है। मुझे तो पसंद आई भाई, आप लोगों को भी यकीनन वीडियो देख के मज़ा आ रहा होगा।
कुछ ख़वातीन डिपार्टमेंट भी है यहाँ पर। 990 10 लीरा मीन्स 200 रुपये। वाह, मज़े ही मज़े। कप शॉट मास्क थोड़ा सा नीचे था तो ये आंटी ने हमका कहा कि ऊपर कर लो और नो डाउट। जो अबाया पहनने के शौकीन लोग हैं, जो अपनी फैमिली को अबाया पहनाते हैं या जो ख़वातीन अबाया पहनती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये 500 बताया उन्होंने, 500 लीरा। ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये अबाया नहीं है, ये कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी हुई है। भी 500 बताया। ये कॉटन के कपड़े के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये 200 बता रहे हैं। ये 250 बताया इन्होंने या 350 बताया। और अभी इन्होंने यही इसी चीज़ के हवाले से बता रहे थे कि ये लॉकडाउन की वजह से ये 20 डेज़ के लिए 30 डेज़ के लिए ये बंद कर रहे हैं पूरा टर्की। तो ये जो शॉप्स हैं ये सिर्फ बंद होंगी, जितनी भी मार्केट्स हैं ये बंद होंगी। आप मार्केट से परचेज़ नहीं कर सकेंगे, शॉप से परचेज़ नहीं कर सकेंगे। नॉर्मली जो ग्रॉसरी सेंटर्स हैं वो खुले होंगे या अगर मेडिकल स्टोर्स हैं वो खुले होंगे, या ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की होती हैं वो खुली होंगी। लेकिन ये मार्केट्स सारी बंद हो जाएगी। जो कोर्ट्स हैं वो 675 आसपास हैं। कन्वर्ट कर लीजिए बाकी ये भी अच्छा है। 395 का 395 लीरा का 400 आसपास 8000 पाकिस्तानी आसपास हो गए। और ये 1050 जो है ये समझ लीजिए कि 12,500-13,000 रुपये के आसपास की फ़िगर हो गई पाकिस्तानी। ये वैसी है जैसे कि अमूमन पाकिस्तान में अगर आपने कराची में सदर की मार्केट सुनी होगी तो वैसी काफ़ी हद तक मुमासत है इस पर। ब्रांड्स कुछ बड़े बड़े हैं यहाँ पर, कुछ ऐसा है कि ब्रांड्स बड़े हैं, नामी गिरामी ब्रांड्स भी हैं यहाँ पर मौजूद। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो शॉप्स हैं वो लोकल शॉप्स की तरह ही हैं। जो बाहर दिखाते हैं मैंने आपको, ये बड़ी शॉप्स हैं तो अब आए यहाँ पर थोड़े से हो सकता है एक्सपेंसिव हो। हाउ मच इज दैट थिंग? हाउ मच सर? हाउ मच? 450 ओके। दिस वन इज गुड, या वेरी नाइस। एंड व्हाट अबाउट दिस? या very nice. $550 this one. Okay. And what are, how many colors? How many colors? Only black? Only black. And in these different colors you have it. 251 this one. Okay. 250 only. You want different 300 I have, 400 I have. Okay. I have like this. This 450. Very beautiful. It's handmade. Yeah. It's handmade. Yeah. Hand embroidery. You have different color. Yeah, very nice. Very nice. $1 o'clock finish. 1 o'clock. 1 o'clock finish. Oh, okay. 1 o'clock أبصر finish يعني. Okay. 20 gone. 20 days. 20 days. 20 days gone off. Okay. कपड़े यहाँ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत डिफरेंट हैं, बहुत खूबसूरत हैं और बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। तो
तो मुझे तो कपड़े बहुत अच्छे लगे व्यूअर्स, हो सकता है आप लोगों को भी देख के अच्छा लगा होगा। ये कल स्ट्रीट मैंने आप लोगों को दिखाई थी। जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं वो भी इस जगह पर ज़रूर आए, क्योंकि यकीन यहाँ पर बहुत ही मुख्तलिफ़ इक़साम की आपको यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिल सकती हैं। इसके शायद कोई चार्जेस नहीं हैं और ये ऐसी यहाँ चलाई जाती है ट्राम। अगर आप ट्राम में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ट्राम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ इतने खूबसूरत, इतने फैशनेबल ड्रेसेस हैं कि यकीनन आपकी फ़ैमिली में अगर कोई शौकीन है थोड़े से भी डिज़ाइनर्स कपड़े पहनने का या स्टाइलिश कपड़े पहनने का, तो वो बहुत पसंद करेंगे ऐसे कपड़े। बहुत खूबसूरत कपड़े, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश हैं। व्यूअर्स, ये मंज़र देख के मुझे अपने शहर कराची का वो वक्त याद आ गया जब हमारी सड़कें भी धुला करती थीं। अल्लाह न जाने किसकी नज़र लग गई है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा वक्त दोबारा आएगा और हमारा शहर भी साफ़ सुथरा हुआ करेगा इंशाल्लाह। और अब मेरी वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट आ गया है जो हमारी ख़वातीन से रिलेटेड है, और इसमें इस वीडियो के अंदर बेइंतहा खूबसूरत और दिलफरेब डिज़ाइंस इसमें लिपस्टिक के और बाकी मेकअप के हैं। तो अपने घर की ख़वातीन को इस वीडियो को ज़रूर दिखाइएगा, ताकि जब भी आपका इस्तांबुल आना हो आपकी फ़ैमिली आपसे इन सब चीज़ों की रिक्वेस्ट ज़रूर करे, फरमाइश करे, ताकि आप लोगों का भी कुछ ख़र्चा हो। और इस हवाले से आप मुझे दुआओं में ज़्यादा याद रखें। तो व्यूअर्स, एंजॉय करें। अगर आप लोग वैरायटीज़ के शौकीन हैं तो आप ज़रूर इस शॉप्स का चक्कर ज़रूर लगाइएगा। यहाँ बहुत अच्छी शॉप्स भी हैं और वैरायटी भी बहुत अच्छी हैं। तो व्यूअर्स, ये मेरी वीडियो अब अख्ताम पज़ीर हो रही है। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मैं आपको कैसे टैक्स नंबर हासिल किया जा सकता है उसके बारे में, और इसके अलावा कैसे आप रेजिडेंसी परमिट हासिल कर सकते हैं उसके हवाले से बताऊँगा। और इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, उसमें इसके अलावा भी आपको बेइंतहा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।